रक्षाबंधन कब, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाएं, इतिहास, कहानियां। रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वहां इस पर्व को भाई बहनों के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? भाई बहन का यह त्योहार प्रति वर्ष मनाया जाता है, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि ज्यादातर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त माह में आता है। यह एक धार्मिक त्योहार है जिस पर छुट्टी दी जाती है। 2023 में रक्षाबंधन कब है? शुभ मुहूर्त क्या है? रक्षाबंधन का त्योहार कब है? 30 अगस्त 2023, दिन बुधवार। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात्रि 9:02 से 31 अगस्त को सुबह 7:30 बजे तक। कुल अवधि 10 घंटे 28 मिनट। इस साल यानी 2023 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त पूरे दिन नहीं है। दरअसल 30 अगस्त को पूर्णिमा के दिन सुबह 10:13 बजे से रात्रि 9:02 तक भद्रा होने की वजह से पूरे दिन राखी नहीं बांधी जा सकती है। आपको बता दें कि 10:13 बजे से पहले पूर्णिमा तिथि शुरू नहीं हो रही है, इसलिए 10:13 से पहले भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त नहीं है। कहा जाता है कि भद्रा में राखी बंधना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस साल रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात्रि 9:02 बजे से 31 अगस्त को सुबह 7:30 बजे तक है। हालांकि कुछ लोग रात में राखी नहीं बांधते हैं, तो वे 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि 31 अगस्त को पूरे दिन राखी बंध सकती है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व। रक्षाबंधन इम्पोर्टेंस। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन बहन अपने भाइयों को रक्षा धागा बंधती है और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्योहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा आदि करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रक्षाबंधन पर कहानी। रक्षाबंधन संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। इन कथाओं का वर्णन नीचे किया जा रहा है। इंद्रदेव संबंधित मिथक। भविष्य पुराण के अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा बलि ने हरा दिया था। इस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वलय बनाकर दिया। इस वलय को भगवान विष्णु ने पवित्र वलय कहा। सची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हारने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने के पहले अपने पति को औरतें यह धागा बांधती थी। इस तरह यह त्योहार सिर्फ भाइयों बहनों तक ही सीमित नहीं रह गया। राजा बलि और मां लक्ष्मी। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद मां लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया।
इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल में रहेंगे। बलि ने ये बात मान ली और साथ ही मां लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा। संतोषी मां संबंधित मिथक। भगवान विष्णु के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी बहुत खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की 2 पत्नियों रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से मां संतोषी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद मां संतोषी के साथ शुभ लाभ रक्षाबंधन मना सके। संतोषी माता व्रत कथा एवं पूजा विधि यहाँ पढ़ें। कृष्ण और द्रौपदी संबंधित मिथक। महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी थी। इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधी। यम और यमुना संबंधित मिथक। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना दुखी हुई और मां गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनाए। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग सकती है। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षा बंधन के हवाले से याद किया जाता है। सिकंदर और राजा पुरु। एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जब 326 ईपू में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, सिकंदर की पत्नी रोशानत ने राजा पोरस को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार कैकेय के राजा पोरस ने युद्ध भूमि में जब अपनी कलाई पर बंधी वह राखी देखी तो सिकंदर पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। रानी कर्णावती और हुमायूं। एक अन्य ऐतिहासिक गाथा के अनुसार रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से संबंधित है। सन 1535 के आसपास की इस घटना में जब चित्तौड़ की रानी को यह लगने लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से नहीं बचाया जा सकता तो उन्होंने हुमायूं, जो कि पहले चित्तौड़ का दुश्मन था, को राखी भेजी और एक बहन के नाते मदद मांगी। हालांकि इस बात से कई बड़े इतिहासकार इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि कुछ लोग पहले के हिंदू मुस्लिम एकता की बात इस राखी वाली घटना के हवाले से करते हैं। 1905 का बंग भंग और रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में जिस समय अंग्रेज अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वर्ष 1905 में बंगाल की एकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित तथा हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश करती रही। इस समय बंगाल में और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए और देश भर में एकता का संदेश देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षा बंधन का पर्व मनाना शुरू किया। सिखों का इतिहास। 18वीं शताब्दी के दौरान सिख खालसा आर्मी के अरविंद सिंह ने राखी नामक एक प्रथा का आविर्भाव किया, जिसके अनुसार सिख किसान अपनी उपज का छोटा सा हिस्सा मुस्लिम आर्मी को देते थे और इसके एवज में मुस्लिम आर्मी उन पर आक्रमण नहीं करते थे। महाराजा रणजीत सिंह,
जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की पत्नी महारानी जिंदाल ने नेपाल के राजा को एक बार राखी भेजी थी। नेपाल के राजा ने हालांकि उनकी राखी स्वीकार ली, किंतु नेपाल के हिंदू राज्य को देने से इनकार कर दिया। रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है या कैसे मनाएं? अगर असल मायने में इसे मनाना है तो इसमें से सबसे पहले लेन देन का व्यवहार खत्म करना चाहिए। साथ ही बहनों को अपने भाई को हर एक नारी की इज्जत करे, यह सीख देनी चाहिए। जरूरी है कि व्यवहारिक ज्ञान एवं परंपरा बढ़े, तभी समाज ऐसे गंदे अपराधों से दूर हो सकेगा। रक्षाबंधन का यह त्योहार मनाना हम सभी के हाथ में है और आज के युवा वर्ग को इस दिशा में पहला कदम रखने की जरूरत है। इसे एक व्यापार ना बनाकर एक त्योहार ही रहने दे। जरूरत के मुताबिक अपनी बहन की मदद करना सही है, लेकिन बहन को भी सोचने की जरूरत है कि गिफ्ट या पैसे पर ही प्यार नहीं टिका है। जब यह त्योहार इन सब के ऊपर आएगा तो इसकी सुंदरता और भी अधिक निखर जाएगी। कई जगह पर पत्नी अपने पति को राखी बांधती है। पति अपनी पत्नी को रक्षा का वचन देता है। सही मायने में यह त्योहार नारी के प्रति रक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। समाज में नारी की स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि यह त्योहार अपने मूल अस्तित्व से दूर हटता जा रहा है। जरूरत है इस त्योहार के सही मायने को समझे एवं अपने आसपास के सभी लोगों को समझाएं। अपने बच्चों को इस लेन देन से हटकर इस त्योहार की परंपरा समझाएं, तब ही आगे जाकर यह त्योहार अपने ऐतिहासिक मूल को प्राप्त कर सकेगा। त्योहारों के इस देश में रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, जो सदियों से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है और बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। प्रेम और सौहार्द का यह रिश्ता इस पवित्र बंधन को और भी अधिक मजबूत